आपको सिर्फ हमारी शक्ल देखनी है और हम जो बता रहे हैं वो सुनना है और उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। जयसिंह राजपूत, अथर्व, राजेश तुम दो फोन से हो क्या? अच्छा अच्छा, एक तुम मेरे इधर से हो, ओके गॉट इट। जी भाई कैमरा ऑन कर लो, जल्दी से स्टार्ट करें, ठीक है? तो सबके पास कॉपी पेन है? सब लोग कॉपी पेन लेके आए हो ना? कॉपी पेन दिखा दो यार एक बार फटाफट से, मुझे है कि नहीं है? बिना कॉपी पेन के आगे हो भैया? दिखा दो भैया, ऐसे भरोसा नहीं करूंगा मैं आप पे, भरोसा लायक नहीं हो तुम, ठीक है? कॉपी दिखाओ जल्दी से कि भैया ऐसे जैसे कॉपी है ना, ऐसे मेरी कॉपी देखो, ये रही कॉपी, ऐसे ऐसे दिखाओ। हाँ ये बात ठीक है। आज की मीटिंग उन चीजों पे होने वाली है जिन चीजों का आपको शायद इंतजार था और शायद बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी थी कि कैसे क्या किया जाए, कैसे बैच काम करते हैं, कैसे लीड का यूज करें, किस तरीके से अपने रिजल्ट को बढ़ाएं। हम सोच तो रहे थे रिजल्ट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, लेवल को अप करना चाहते हैं, एनवायरमेंट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत है पता नहीं क्या आ रही है सर, वो बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। एक आती है फिर जीरो पे वापस आ जाते हैं, फिर से एक आती है फिर जीरो पे वापस आ जाते हैं, राइट? तो इसको कैसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ये आज आप सीखने वाले हो, ठीक है ना? जरा मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लूं, मैं आप लोगों के लिए चीजें लिख के लाया हूं, मतलब इन द सेंस लिखूंगा तो यही, बट मैं आज प्रॉपर मीटिंग करने वाला हूं बढ़िया तरीके से। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? हाँ जी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आज हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि लीड्स की मिस्ट्री है क्या, लीड्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लीड को यूज किया जाता है और कैसे सर हम डेली का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? डेली प्रॉफिट बताऊं कैसे डेली प्रॉफिट आप बनाओगे अपना, ताकि आपका डेली प्रॉफिट बनता रहे। अरे आपके मोमोज के पैसे निकल जाएंगे भाई ठीक है, इसलिए मीटिंग ध्यान से सुनना, ठीक है? किस तरीके से लीड को यूज करें ताकि लीड्स में हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आए और हमारी लॉसेस ना हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बैच सिस्टम कैसे काम करता है सर, किस तरीके से हमारा बैच चलता है, कैसे ये काम करता है, ये आज आप सीखने वाले हो। पावर ऑफ दो इन्वायरमेंट, पावर ऑफ टू इन्वायरमेंट्स एंड टू नोबस इन एवरी बैच, ठीक है, कि क्या पावर है दो नोबस को निकाल लेने की, क्या पावर है डेली की दो इन्वायरमेंट निकाल लेने की, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एक सबसे बड़ा, ठीक है, जिसको शायद हमारी कंपनी बोल बोल के थक जाती है, हमारी कंपनी का बेसिक रूल है, और वो रूल पता है क्या है? ये 4 सीसी की पावर, 4 सीसी की पावर हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। हम 10 सीसी के पीछे भाग रहे हैं, हम 15 सीसी के पीछे भाग रहे हैं, हम 50 के पीछे भाग रहे हैं, हम सुपरवाइजर के पीछे भाग रहे हैं, राइट? हम बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम इसकी पावर को अभी तक समझ नहीं पाए कि इसकी पावर एक्चुअली में है क्या, राइट? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सारे लोग मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिस्ट्री ऑफ लीड्स। लीड्स की मिस्ट्री एक्चुअली में क्या है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबके पास डायरी पेन है? सबके पास डायरी पेन है ना? लिखते हुए चलना। जो हमारी लीड का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ लीड क्या है, कौन बताएगा? सोर्स ऑफ लीड्स, हेलो कोई बता सकता है सोर्स ऑफ लीड क्या है?
व्हाट इज द सोर्स ऑफ लीड्स? एनीवन? एनीवन सोर्स ऑफ लीड? सर हॉट मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रेफरेंस मार्केट, ऑर्गेनिक मार्केट है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा सोर्स ऑफ लीड क्या है? सबसे पहले क्या हमारा कौन सा मार्केट आता है? कोल्ड मार्केट। देखो समझते हो चलना। कोल्ड मार्केट का क्या मतलब होता है? अननोन लोग। स्पेलिंग देख रहे हैं भाई अपने हिसाब से, ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा मेरा चक्कर है, ठीक है। अननोन लोग, जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, ठीक है, जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जो लोग फॉर्म फिल करते हैं या फिर वो लोग जिनको हम जानते नहीं है। जैसे एक दिन आप लोग मेरे लिए, सारे लोग यहाँ पे अननोन थे, ठीक है। पहले आप लोग सभी लोग मेरे लिए अननोन थे, बट आज आप एक फैमिली बन चुके हैं अपन, है ना, एक पार्ट बन चुके हैं, एक फैमिली, एक हिस्सा बन चुके हैं, राइट। लेकिन ये पहले मैं आपको नहीं जानता था, करेक्ट। सेकेंड मार्केट कौन सी मार्केट है भाई? रेफरेंस मार्केट, ठीक है। चलते हो चलना, लिखते हुए सब लोग, ठीक है। रेफरेंस मार्केट क्या हुआ ये बताऊंगा। चलो रेफरेंस मार्केट में एक्चुअली लास्ट में बताऊंगा, इसको लिखा देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट कौन सा हमारा आया? वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट, ठीक है। वॉर्म मार्केट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इजी बात में बताऊं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझना, ठीक है। वॉर्म मार्केट हमारी वो मार्केट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल विदित भाई गए थे एक शादी में, शादी में भाई की बातचीत हो एक लड़की के साथ, हाय हेलो हुई, कभी कभी अब बातचीत होने लग गई, नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, हाय हेलो हो जाती है, इंस्टाग्राम पे कभी स्टोरी लाइक कर देते हो आप, या वो आपकी स्टोरी को लाइक कर देती हैं, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपकी जान पहचान बन गई, थोड़ी बहुत कभी मिल जाते हो फेस टू फेस, तो हाय हेलो हो जाती है, करेक्ट। इस तरीके के जो लोग आते हैं, चाहे हमारे वो रिश्तेदारी में क्यों ना हो, है ना, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो हमारी कौन सी मार्केट में आते हैं? वो मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर एक मार्केट आता है हमारा हॉट मार्केट, ठीक है। हॉट मार्केट का बेसिकली मतलब क्या होता है, बात को समझना। हॉट मार्केट का मतलब होता है जो आपके क्या है? फ्रेंड्स। अब फ्रेंड कौन कौन से होते हैं? कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, स्कूल के फ्रेंड होते हैं, ट्यूशन फ्रेंड होते हैं, है ना, मोहल्ले के फ्रेंड होते हैं भाई मोहल्ले के दोस्त होते हैं, मोहल्ले में रहते हैं ना अपन, उधर के भी दोस्त होते हैं, करेक्ट है ना। ट्यूशन फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं हमारे, करेक्ट है। फिर आते हैं हमारे कजन्स होते हैं, ठीक है। ये सारे लोग कौन आते हैं हमारे हॉट मार्केट के अंदर। सोचो कितना बड़ा है हॉट मार्केट, लेकिन हमें क्या लगता है हॉट मार्केट बहुत छोटा मार्केट है सर, ठीक है। सबसे बड़ा मार्केट होता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट सबसे बड़ा मार्केट क्यों होता है जान बताऊं, ठीक है। क्योंकि एक चीज को समझना, मान लो यहाँ पे एक नाम है तान्या चौहान, तान्या का दोस्त है राजेश, राजेश की दोस्त है सायरा, सायरा की दोस्त कौन है? जय सिंह राजपूत, करेक्ट है, ठीक है। अब ये चारों क्या है, कौन है ये? आपस में दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, बट ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता, ये भी इसको नहीं जानता, और ये कोई इसको नहीं जानती, लेकिन ये इसकी दोस्त है। क्या है? ये दोनों ही आपस में दोस्त हैं। अब एक चीज को समझना भाई, एक चीज को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। क्या चीज समझोगे? तान्या का हॉट मार्केट क्या होगा?
अलग होगा, करेक्ट। इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, ठीक है। अब इनके पास भी अलग लोग होंगे, इसके पास भी अलग लोग होंगे, इसके पास भी होंगे। पॉइंट समझे मेरे, ठीक है। तो हॉट मार्केट एक सबसे बड़ा मार्केट होता है जहां पर आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो, जिसको हम सबसे नकारी मार्केट समझते हैं ना, वही सबसे बड़ी मार्केट है हमारी, समझे। वही हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, गॉट इट। 3 मार्केट समझ गए। अब चौथी मार्केट हमारी कौन सी आती है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मार्केट, ठीक है, जिसको भी शायद हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते ध्यान? क्योंकि सर लोग रिप्लाई नहीं करते ना सर। ये ऑर्गेनिक मार्केट सोचो कहां से हो सकती है। स्नैपचैट, स्नैपचैट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट क्या हो गया, इंस्टाग्राम। फिर आता है टेलीग्राम, आता है व्हाट्सएप, OLX, लिंक्डइन, ठीक है, मोजो एंड सो, ठीक है। ये सारे मार्केट, यहाँ पे आप 100 मैसेज डाल सकते हो डेली, यहाँ पे आप 20 डाल सकते हो, यहाँ पे 20 डाल सकते हो, यहाँ पे भी 20 डाल सकते हो, यहाँ पे 20 डाल सकते हो, यहाँ पे भी 20 डाल सकते हो, यहाँ पे 40-50 के आसपास डाल सकते हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कितने हो गए, 20, 40, 60, 80, 100, 130, 230 मैसेज, ठीक है, ठीक है। क्या डालोगे आप डेली के 230 मैसेज, ठीक है। आपको क्या लगता है 230 मैसेज डालने के बाद आपके पास क्या 20 लीड्स नहीं आएंगी? एम राइट और रॉन्ग? क्या लगता है आपको? हाँ जी अर्जुन, अनुज राजपूत, क्या लगता है 200 लोगों को डीएम डालने के बाद? अनुज कह रहा सर अलग नाम से आ गया, आज पहचान नहीं पाओगे, लेकिन भाई आंखें बहुत तेज है मेरी, 4 आंख लगा रखी है मैंने, मजाक की बात नहीं है ये। ठीक है। तो भाई क्या है कि हमारे पास एटलीस्ट 20 लीड तो आएगी ना भाई, ठीक है। ये जो 20 लीड्स हैं, इस 20 लीड में वो लीड कौन सी लीड है, जो लीड हमें देखकर आई है, जिसने हमसे बात करके हमें रिस्पॉन्स दिया है, वो कोई लीड नहीं है। वो लीड है जिसने हमें देख के रिस्पॉन्स दिया है। बट क्या होता है सर, 1 घंटा कौन दे, 1 आवर लगता है इसके अंदर। जस्ट डेली मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले आपका शेड्यूल होना चाहिए डीएम का। डेली उठते के साथ आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डीएम करने का। तान्या आप डेली डीएम डालते हो, आपको रिजल्ट आता नहीं आता? हेलो, आवाज आ रही है क्या? अरे आप डेली डीएम डालते हो, डेली डीएम डालते हो, रिजल्ट आता है, लोग रिप्लाई करते हैं नहीं आते? बिल्कुल करते हैं सर। वहां से इन्वॉल्वमेंट आती है नहीं आती? हाँ, अगर आपने वहां पर अच्छी कंफर्मेशन करी, अगर 5 भी कंफर्मेशन करे तो आराम से 2-3 इन्वॉल्वमेंट होती है, समझे। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट है 165 रुपए की इन्वॉल्वमेंट आती है, करेक्ट, ठीक है। 3 अगर इन्वॉल्वमेंट हुई कितने पैसे हो गए, 450 के आसपास रुपए होंगे, राउंड ऑफ फिगर मान लेता हूं, इतने ही होंगे क्या? ये 450 रुपए क्या है आपका, क्या है, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है भाई, आपको मुझे पैसा नहीं देना, ये वाला ये आप अपनी जेब में रख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉफिट तो सिर्फ अभी आपका एक मार्केट से आ गया,
ऑर्गेनिक मार्केट से, ठीक है। वहीं पे फिर हॉट मार्केट, ठीक है, वहां पे फिर इसके क्या आती है हमारी हॉट मार्केट। यहां से एक इनरोल कर लो भाई, ठीक है, फिर यहां से एक इनरोल निकाल लो, ठीक है। उसके बाद अपनी कोल्ड मार्केट चलो, यहां से 2-3 इनरोल यहां से निकाल ली, ठीक है। 1 2 3 वहां पे हो गई, 4। जस्ट इमेजिन करो, टोटल मैं क्या ले लेता हूं, टोटल मैं लेता हूं कि आपके ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 इनरोलमेंट आती है। कितना पैसा हुआ भाई? एक राउंड फिगर मैं लेके चलता हूं, राउंड फिगर कितनी ले लूं यहां से? राउंड फिगर होती है 750 रुपए, करेक्ट। ये आपका डेली का नेट प्रॉफिट है भाई, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, महीने के अगर 500 रुपए भी अगर प्रॉफिट में अगर डेली निकाल रहे हो आप, लीड का पैसा कवर करने के बाद 30 दिन होते हैं भाई, कितने हो गए? 15,000 रुपए। किससे आए? सिर्फ इनरोलमेंट से। जिसको आप चिंदी मार्केट समझते हो, जिसको आप बेकार मार्केट समझते हो, उसी मार्केट से आप महीने के 15,000 रुपए कमा सकते हो, वो भी नेट प्रॉफिट। ठीक है, मेरे ऑफिस के अंदर 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो अपना रहना, खाना, घूमना फिरना, लीड का खर्चा सिर्फ कहां से निकालते हैं? यहां से। जिस मार्केट को आप कंगाल समझते हो, यही मार्केट बवाल, पता है आपको? ठीक है, 2 तरीके के लोग फरवरी के अंदर हैं, 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पे फरवरी के अंदर। एक स्मार्ट, दूसरे क्योंकि ये जो लोग है ना, ये वाले जो लोग है ना, इनको लगता है सिर्फ सुबह से शाम तक गधों की तरह मेहनत करने से ही पैसा आता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्मार्ट लोग हैं, बिना किसी टेंशन के आराम से काम करते हैं, पूरे दिन बिना किसी टेंशन के। डीएम डाला, बंदा आया, उसके बात करी, बात करके इनरोल कराया, सेशन दिखाया, पेमेंट जेब के अंदर। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो मेरे भाई, लास्ट मार्केट कौन सी आती है? जिस लास्ट मार्केट वाला बता था मैं, रेफरेंस, रेफरेंस मार्केट, रेफरेंस मार्केट। ठीक है, ये जो आपने मार्केट कराई ना, आपने कोल्ड, हॉट, वार्म एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, इन 4 मार्केट से निकलता है हमारा रेफरेंस। इन 4 मार्केट से क्या निकलता है? रेफरेंस निकलता है भाई। ठीक है, अब इस मार्केट के अंदर भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़े पट्टे होंगे, जिनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आई बात मेरी? उनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, तो वो आपको क्या बोलेंगे? नहीं करना जी। लेकिन जो होते ना थोड़े चमत्कारी लोग, वो इनसे बहस करेंगे भाई, गाली गलौज हो जाती है भाई कॉल पे। तूने फॉर्म भरा कैसे था साले? बात बता मेरे को, तूने फॉर्म भरा था ना, तो मना कैसे कर रहा है? गाली गलौज हो जाती है पूरी, वहीं बंद मन चलेगा तो गोली मार देंगे उसको। लेकिन वहीं पे जो ये स्मार्ट लोग है ना, ये वाले, ये अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। जो ऊपर है ना, जो घुटनों में है जिसके, वो तो नीचे वाले का यूज करके गाली देगा उसको। लेकिन जिनका यहां दिमाग है ना,
वो इनसे बात करेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, आप हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों एक काम करते हैं, मैं आपको एक पोस्टर और एक लिंक देता हूं, मैं आपको एक पोस्टर और लिंक देता हूं, आप एक काम कीजिए, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस एंड इंस्टा स्टोरी, अपने व्हाट्सएप पर और इंस्टा स्टोरी पे लगा दो। कोई भी पर्सन आपकी साइड से मेरे साथ अगर इनरोल करेगा, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। ठीक है, अभी जो 100 रुपए का लालच है ना भाई, ठीक है, ये 100 रुपए तो फ्री के, आपकी जेब से तो नहीं जा रहे। आपने उसको क्या बोला, कोई इश्यू नहीं भाई, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप बिना कुछ करे, बिना पैसे लगाए कुछ पैसे कमाना चाहते हो, एक छोटा सा काम करना है आपको, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेरा एक पोस्टर है, जैसे आप वो लगाते हो ना कच्चा बादाम वाली स्टोरी, वो वाली रील लगाते हो, म्याऊ वाली लगाते हो ना, उसकी जगह मेरी स्टोरी पे ये लगा दो। उससे क्या होगा, आपके जो लोग हैं वो स्टिक को देखेंगे, जिनको रिक्वायरमेंट रहेगी वो मेरा फॉर्म फिल कर देंगे, वहां से जो लोग आएंगे, और उन लोगों में से कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ इनरोल करता है तो मैं पर पर्सन पे आपको 100 रुपए दूंगा। क्या लगता है वो आपको मना कर देगा? लेकिन बात क्या है ना, हम आलसी हैं, हम ये बात बोलेंगे नहीं, हम काटेंगे फट से फोन। अरे साला फोन भर दिया, बात दूसरा नंबर आन दो भाई। यूटिलाइज करना है मार्केट का, जो मार्केट हमारे पास अवेलेबल है हमें उसको यूटिलाइज करना है ढंग से। ठीक है, एक चीज बात देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, सेल्स के, यू आर इन अ सेल्स बिजनेस, आप सेल्स के बिजनेस में हो। अब सेल्स मतलब क्या सर, हम यहाँ पे प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, तो क्या बेच रहे हैं भाई? खुद को बेच रहे हैं? अरे नहीं नहीं, खुद को नहीं बेच रहे, हम बेच रहे हैं स्किल, हम बेच रहे हैं सिस्टम, हम बेच रहे हैं ट्रेनिंग, हम बेच रहे हैं माइंडसेट, हम बेच रहे हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिससे वो पैसा कमा सकता है। जो नल्ला इंसान बैठा है वो पैसे कमा सकता है। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? आपकी बुद्धि तक मेरी बात जा रही है क्या? हाँ जी, जा रही है, श्रुति आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम है कौन है? हम बहुत बड़े आलसी इंसान, जो इस बात का आलस कर रहे हैं कि सर को कुछ काम नहीं करेंगे, काम करे, सर को ही बोल देंगे ना सर लीड करावे, सर आपकी गलती है, सर आपने 20 लीड दी थी, उसमें रिजल्ट तो नहीं आया, अब हम क्या करें? तुम एक काम करो, एक गिलास में पानी लो, उसमें नमक मिर्च डालो, फिर थोड़ा है ना मसाला सा डालो और उसमें डूब जाओ। भाई रोने से थोड़ी काम होता है मेरे माथे पे सर नाले फोटो, ये लो नाले पकड़ो, तुम्हारे सर पे हमारे, सब तुम्हारा ही था, ये लो पकड़ो, खत्म बात। ऐसे काम बनते हैं क्या? ठीक है, या तो तुम्हें वो पसंद है, आप सुबह गए, सुबह सुबह उठे, फिर आपने मेट्रो पकड़ी, फिर आप वहां गए, बॉस ने बोला हाँ जी आप 15 मिनट लेट हो, आपके पैसे कटेंगे, और फिर आपने 15 मिनट उसका लेक्चर सुना, फिर आप ऑफिस में बैठे, फिर दिन में 4-5 गालियां खाई, फिर शाम को घर आ गए, फिर शाम को घर में गाली लोग दे रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है? आप लोगों को ये काम नहीं करना था, इसीलिए आप मेरे पास आए हो, इसलिए आप इस बिजनेस के अंदर आए हो कि मैं घर बैठे बैठे पैसे कमा सकता हूं, मैं घर पे लेटे लेटे पैसे कमा सकता हूं। करेक्ट? समझ गए ना? बात समझे कि नहीं समझे मेरी? ठीक है, लेकिन यार तुम्हारी बुद्धि में बात जाती नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन
इसको क्या हो गया भाई? हाँ जी, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं वापस। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? सही जा रही है मीटिंग? बढ़िया जा रही है? चलो भाई, हाँ जी, यहां तक समझ में आई बात मेरी? अपन आ गए थे यहां तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई? अपना बंदा खराब नहीं करना, हर बंदा आपके काम का है। अब आते हैं अपन रेफरेंसिंग। समझ गए सारे लोग? प्यार से समझाना है बंदे को, प्यार से बात करनी है। देखो भाई, जो काम हथियार से नहीं होता वो काम कैसे होता है? प्यार से होता है। आपको दिल मत लगा लेना कि अरे यार चलो तुम तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरी पहचान, वो वाला नहीं। मतलब आराम से पोलाइट वे में काइंड हम्बल होके बात करनी है सामने बंदे वाले बंदे से। एक क्या हो गया इसको, एक ऐसे नाराज हो रहा है, मेरा ये आईपैड है? ये भी नाराज हो रहा है, कह रहा है यार तुम इतना लिख रहे हो यार, क्या मतलब है? ठीक है, ये कोई बंदा मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहा ना? ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 80% लोग जो हैं, ठीक है, अब इसमें जो क्या होगा, अब इसमें ना कुछ 80% जो काम है ना, आप लोग कहां करते हो पता है आपको? 80% काम आप कहां करते हो? गोल्ड पे, है ना? सर लीड दे दो, लीड 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 लीड। आपने कहा था आप लीड दोगे, है ना? आपने कहा था सर आप लीड दोगे, आप कर नहीं सकते मेरी बातों से, है ना? सही बात है ना? क्यों जी? सर आप कहे थे ना सर लीड दोगे आप। हम कहे तो ये भी थे कि आप अच्छे से काम करोगे, है ना? जब आपने 2cc करी ना, आपने कहा था सर 4 घंटे में काम करूंगा सर। सर 4 घंटे काम करूंगा सर, कुछ भी हो जाए सर, नाक कट जाए लेकिन काम करूंगा। पापा फांसी पे लटका दें तब भी काम करूंगा। सर आप जो बोलेंगे वो करूंगा। लेकिन अभी क्या होता है पता है क्या? आज जाना है सर शादी में, है ना? कल जाना था डेट पर, है ना? फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? दोस्त की बर्थडे पार्टी भी तो रह गई है, वहां भी जाना है, ठीक है। उसके बाद सर मार्केट जाना था सर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाते हो सर? सर कॉलेज तो रह ही गया सर, अभी होमवर्क तो करना है सर, है ना? और शाम को सर ये सारी चीज करने में दिन निकल जाता है। लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं है मेरी। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आता, जब भी कुछ होता है ना, आप फॉरएवर नहीं कर पाते हो। आप दोस्त से बात कर लेते हो डेली टाइम पे, बिल्कुल खाना खाया नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया, है ना? कपड़े कहाँ पहने पहने नहीं पहने, सब पूछ लेते हो भैया। हर जगह चले जाते हो, हर चीज में एक्टिव हो जाते हो, लेकिन आप एक काम नहीं कर पाते, वो है फॉरएवर। सर वो मेरे सर में थोड़ा दर्द उठने वाला है सर, आज तो नहीं कर पाऊंगा सर, कैंसर हो गया सर, है ना? भाई आपने कहा था सर हमें लाख रुपए कमाना है। मैंने ये कहा था कि आप घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि लेटे लेटे पैसे कमा सकते हो। काम करना पड़ेगा ना उसके लिए आपको, है ना बात? ठीक है, लेकिन हम एक काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात सुनना, ये सारे काम करने के बाद भी आपका जो स्क्रीन टाइम होता है ना, मोबाइल का स्क्रीन टाइम, इंस्टाग्राम का, ठीक है, वो होता है आपका 3 से 4 घंटे का। भाई इसी टाइम में तो आप काम करने आए थे ना, जो टाइम आप रील को दे रहे थे उसी टाइम को यूटिलाइज करने आए थे।
यही बात थी ना, हमारी बात तो यही हुई थी कि सर जो रील पे हम टाइम देते हैं वो हम काम करने में टाइम देंगे, लेकिन रील का टाइम कम नहीं हुआ, फॉरएवर में 2cc तो कर ली लेकिन काम नहीं कर रहे। और फिर मंथ एंड पे एक बड़ा सा नारा लेके आएंगे और सर के सर पे फोड़ देंगे कि सर आपकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाया, आपने हमें लीड खराब दी थी, है ना? क्यों वीरेंद्र भाई, सही बात है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? कहता रहे यार लड़का, बढ़िया बात है ना भाई। आप सभी लोग बात को समझना, ठीक है? इस पॉइंट को यार क्लियर हो गया? आप कोल्ड लीड को यूज कैसे करते हैं आप पता क्या? तो मैंने आपको क्या क्या करा, मैंने आपको दे दी, कितनी? 25 लीड्स, करेक्ट? अब आते हैं लीड पे। जो बंदा दिमागदार होगा ना वो अपनी 20% डिपेंडेंसी रखेगा यहाँ, बाकी 80% वो बाकी के 4 मार्केट पे काम करेगा। जो बंदा के बाद में मेरी बात बुद्धि में गई होगी ना, उस बंदे को दिमाग में आया होगा, वो 80% काम अपना शिफ्ट कर देगा वो 4 मार्केट पे, जिसपे मैंने बताया, जिसका प्रॉफिट सारा जिम में आएगा। लेकिन जो कुछ होंगे अभी होंगे वो बोलेंगे सर 25 लीड दो तो, हाँ मैं दूंगा 25 लीड आप, ठीक है? लेकिन ये जो लोग हैं ना लीड्स वाले लोग, ये अपना 80% काम अभी भी लीड्स पे छोड़ देंगे, अभी भी मेरी बात को नहीं मानेंगे, वो अभी भी वो यही करेंगे, बंदा खराब करेंगे, हॉट मार्केट पे नहीं कर सकते सर, वो हमें फांसी लगा देगा, है कि नहीं? बात सही बात है ना? ठीक है, वो बोलेगा अच्छा तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में, अरे वाह क्या बात है, फंस गए ना भाई, है ना? सही बात है ना? सर हमको बहुत ज्यादा शर्म आती है सर, कैसे बताएंगे हम उसको सर, कैसे बोलेंगे सर उसको कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, है ना? जैसे आपने किसी का भैंस छोड़ दिया हो, भैंस बांध लिया आपने किसी की, भाई काम ही तो करा है, अच्छा खासा काम ही तो करा है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, कोई तस्करी कर रहे हो क्या, गांजा वाजा बेच रहे हो यहाँ पे? बताओ मुझे। नहीं नहीं सर, गलत हो जाएगा सर, भैया बोलेंगे, इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा, है ना? बताओ ना यार प्लीज, नैना जी सही बात है ना? सर भैया कह रहे थे हमको 25 साल हो गए सब देखते देखते, तुमको अभी कुछ नहीं पता, तुम अभी बच्ची हो, दिमाग की कच्ची हो, है ना? तुमको नहीं पता, अभी तुमको नॉलेज नहीं है ना, तुम नहीं समझ सकते, बच्चे गलत काम में फंस गए हो। सही बात है ना भाई? आपको लिटरली बताऊं, यू आर इन अ वेरी वंडरफुल बिजनेस। वो अंग्रेजी मेरी स्लिप हो गई थी इसलिए मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया ठीक है, ठीक है ना? आप एक बहुत जबरदस्त और प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने पिताजी से भी नहीं, ठीक है? हाँ पिताजी स्टार्टिंग में थोड़े किसी किसी की गाली दे रहे होंगे, पता है मुझे, पक्की बात है दे रहे होंगे, मेरे पिताजी भी बहुत दिमागदार आदमी है, ठीक है, बहुत अखंड ज्ञान है उनके पास, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आज वो 62 साल के हैं। देखो यार पापा की बुराई, मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं देखो एज अ लाइफ की मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने पापा से, लेकिन अगर प्रोफेशनल की बात आएगी तो मैं पापा के अकॉर्डिंग नहीं चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने 15-20 हजार रुपए कमा के जिंदगी निकाली ना यार, मेरे को लाख रुपए कमाना है, पापा कहते नहीं बेटा आ ही नहीं सकता, मैंने 20 हजार कमा के पूरे जिंदगी निकाल दी, क्या फालतू बात कर रहा है? लेकिन मुझे तो आ रहा है ना भाई, अब मुझे तो आ रहा है, सही बात है नहीं आ रहा? मैं तो भाई अभी 24 का ही हूँ, पापा 62 के हैं, वो 62 में नहीं कमा पाए, मैं 24 में कमा रहा हूँ, सही बात है ना? तो मतलब सिंपल सा है कि पेरेंट्स जो हमारे लाइफ के मेंटर हो सकते हैं बट सक्सेस के नहीं। आप लोग सलमान खान, शाहरुख खान और नोरा फतेही जैसी जिंदगी चाहते हो, है कि नहीं? पापा जैसी तो नहीं चाहते। आप भी जाके बढ़िया बीच पे एंजॉय करना चाहते हो, आप भी बढ़िया घूमना चाहते हो, आप भी ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क कौन करेगा? राघव जुएल को 14 साल हो चुके हैं जब जाके पहला अवार्ड मिला है, 14 years ऑफ हार्डवर्क,
और आपको 14 डेज के अंदर लंबोर्गिनी चाहिए। सर आई नहीं रही सर, आपने कहा था 2 बंदे जोड़ो BMW आएगी। मैंने कब कहा भाई, मैं तो बोले ही नहीं है बात। आप लोगों को 4 बंदों ने मना कर दिया। तो सर भाई अभी एक बंदा आया था, अरे सार्थक था ना, सार्थक मीटिंग में, वो क्या नाम है, सार्थक क्या नाम है उसका, अथर्व मीटिंग में क्यों नहीं है, कहाँ है अथर्व? मे बी नेटवर्क इशू होगा, उसका अभी लीव हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। भाई मुझे बात बताओ, मुझे कल एक बंदे ने कहा, मुझे एक बंदे ने कहा कि सर मैं ना हॉट मार्केट में काम नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों भाई, हॉट मार्केट में क्या कांटे लगे हैं? जब घर में शादी होती है तब तो तुम बड़ा बुलाते हो, बाबा को, पाऊ को, फुआ को, बीबी को, इसको उसको, है ना? तब तो तुम्हें सारे हॉट मार्केट वाले चाहिए। तब मैं बोल दूं मैं रोड पर रिक्शे वाले भैया जा रहे हो तुम्हारी शादी में आएंगे, तब तो मना कर दोगे, नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, देखो थोड़े लेके आएंगे, है ना? लेकिन काम की बात नहीं बताएंगे। और बंदे ने मुझे कहा कि सर मेरे दोस्त ने कहा पहले मुझे एक बात बता, तुझे 10 दिन हो गए फरवे करते करते, कितना पैसा आया? मैंने उससे बोला, उस बेवकूफ आदमी को बोलना कि तुझे 18 साल हो गए पढ़ाई करते करते, 10 से 12 लाख रुपए लगाए, तुझे कितने आ रहे हैं भाई? है कि नहीं? तुझे कितने आ रहे हैं तू बता दे भाई। चल मुझे तो 10 दिन हो गए, अभी जस्ट तुरंत नया नया सीखा है, नहीं सीखा हूं मैं तो। तूने 18-20 साल लगा दिए, पहले भाई 12th कर ली, अब 12th कर ली, लेकिन 12th में 12 साल लगे। कोई शॉर्टकट था जिसमें 2 साल में कुछ काम वाम बन जाए, थोड़ा मतलब नीचे से अंडर लेवल को दे के हो जाए काम? है कोई ऐसा जुगाड़? किसी के पास जुगाड़ है? 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल में ही हुई। कोई 3-4 महीने कुछ कोर्स हो जाता, दिमाग बन जाता, मतलब नहीं ना, नहीं नहीं है पक्का जुगाड़ कुछ आपके पास? भाई यहां से सोचो, घुटनों से मत सोचो। घुटनों में थोड़ा भी थोड़ा तेल भी लगाओ, उनको डेवलप होने दो भी, लेकिन यहां से सोचो अभी, ऊपर से, नीचे से मत सोचो। और एक चीज और एक चीज और बड़ी बड़ी मस्त मजेदार, ठीक है? क्या होता है इंसान की पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब पेपर अच्छा नहीं गया, मम्मी ने डांट दिया, सर मूड खराब है, आज काम नहीं हो गया, सब मूड खराब हो गया था सर, बहुत ना आज नहीं हो पाया सर। ये कैसा मूड है तुम्हारा, कभी भी खराब हो जाता है? बन ही नहीं रहा, कब बनेगा भाई तुम्हारा मूड, ये बताओ मुझे। कभी भी खराब हो जा रहा है तुम्हारा मूड? अरे बनाओ तो भाई, कब बनाओगे? बुढ़ापे में बनाओगे क्या कि सर बस अभी जाने वाला हूं, बना लेता हूं सर अभी फटाफट से? फिर क्या भाई, तो उम्र है मेहनत करने की, जितना खुद को पीस सकते हो जितना पीसो ना, क्यों नहीं पीसते भाई? 12 घंटे बैठता है कुर्सी पे, कुर्सी भी कहती साला उठ जाएगा, यहाँ से बैठा रहता है यहाँ पूरे दिन भर, है ना? हमारी जिंदगी में हमारी मम्मी है फोन करती दिन में 5 बार, मैं बोलता हूँ मम्मी 5 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट हो ही नहीं रहे 5-5 दिन तक। ठीक है, हम भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा गोल कुछ और है ना भाई, गोल बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी छोटा गोल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यार ये सिस्टम भाई, किसी को बोर तो नहीं हो रहा ना, कोई लेट तो नहीं हो रहा ना, किसी को जाना हो, देखो मीटिंग थोड़ी लंबी जा रही है, किसी को बोर तो नहीं हो रहा, किसी को घर जाना हो, खाना वाना खाना हो, बाबू से बात करने का टाइम हो गया हो, तो भैया बता देना आप जा सकते